Hi, but welcome back to CUD Bana 247. I think one of the very important videos current time और current situation के लिए आप सभी लोग के लिए within few minutes I just want to run up कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले दिनों में, जैसा कि आप लोगों ने थंब पे भी देखा, क्योंकि सीयूडी का रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जैसे कि अपडेट्स भी आ रही हैं, जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, क्या आपके पास सारी चीज़ें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है रेडी हैं, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं एंड डेफिनेटली आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे फॉर्म फिलिंग को, रजिस्ट्रेशन को लेकर। और अगर हमने उसमें गलती करी तो एक बहुत ही बेसिक टेक्निकल एरर की वजह से कुछ चीज़ें हमारे साथ खराब हो सकती है। आई नेवर वांट कि आप में से किसी भी बच्चे के साथ कोई भी चीज़ खराब हो, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल अच्छा ही मिलना चाहिए, राइट। सो लेट्स गेट थ्रू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बस एक ब्रीफ देने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों पे चेकलिस्ट बना के रखिए। अगर आपकी रेडी है बहुत अच्छी बात है, रेडी नहीं है तो कोशिश करिए उसको रेडी करके रख लीजिए। सो विद इन फ्यू मिनट्स लेट मी गेट स्टार्टेड। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके डाले हैं, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। इस ईयर के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमें पता चलेंगे, बट एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड होकर चले कि लास्ट ईयर में क्या क्या लगा था, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली आपकी क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो आपकी स्पेलिंग्स है, आपके नाम की, आपकी पेरेंट्स के नाम की, आपकी मम्मी के नाम की, जो भी स्पेलिंग्स है, जो भी एड्रेस है, वो सब आपका यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मेक श्योर करिए क्लास 10th की मार्कशीट एकदम सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर है तो कोशिश करिए उसको सही करवा लें। एंड आई थिंक अभी आप सभी लोग 12th में हैं या 12th पास आउट है, तो ये चीज़ आपकी प्रिपेयर्ड होगी, इसमें कोई भी आप गलती नहीं करोगे। और थोड़ी बहुत भी अगर एरर है तो उसको सही करवा लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th की मार्कशीट। अब जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम दे दिया है, ड्रॉपर्स हैं, उनके पास ये मार्कशीट है, प्लीज़ मेक श्योर करिए इसको आप करेक्ट करवा लें। नाम, स्पेलिंग सब कुछ सही होना चाहिए। जो लोग इस बार क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ पे मार्कशीट सबमिट नहीं करनी है, उनको यहाँ पे अपेयरिंग सेक्शन को फिल करना। और अपेयरिंग वाले बच्चों को मार्कशीट अभी फिल नहीं करनी, काउंसलिंग के टाइम पे हो सकता है, येस डेफिनेटली वो आपकी मार्कशीट लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस जो क्राइटेरिया है वो क्लास 12th क्वालिफाइंग बच्चे ही आपका सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं, राइट। सो आप लोग अगर इस बार क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग अभी इसको अपेयरिंग फिल करना, बाद में जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी तो आप इसको अपडेट कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग्स में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी का सर्टिफिकेट। जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स रहती है, तो पहली बात वो लेटेस्ट होना चाहिए। कोशिश करिए उसको अभी करंट में आप बनवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, पिछली बार के जो फॉर्मेट्स है उनके अकॉर्डिंग करवा लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज जो आपका स्टैम्प है वो आपका जो है जो तहसीलदार लेवल का होता है उससे ऊपर की रैंक पे ही स्टैम्प होना चाहिए, तो आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपना रेडी करवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का अभी तक रेडी नहीं हुआ है तो फिर मैं बोलूँगी आप अभी जो आपके पास करंट सर्टिफिकेट है उसको फिल कर दीजिएगा, और फिर बाद में जब आपका सर्टिफिकेट अपडेट होकर आएगा तो आप उसको फाइनल काउंसलिंग में अपडेट कर सकते हो। इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बनने में टाइम लगता है। इनकम सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरीज में लगता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में लगता है, कुछ कुछ ओबीसी में लगता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो इसको भी प्लीज़ बनवा के आप लोग अभी ही रख लीजिए। गैप ईयर सर्टिफिकेट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, अभी तक ये नेसेसरी नहीं है। जो भी बच्चा ड्रॉप ले रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ, बट येस अगर पॉसिबल है तो यार एफिडेविट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप नोटरी शॉप से बनवा के रेडी रख सकते हो, बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेफ साइड के लिए इसको बना के रख सकते हो। एंड दीज टू थिंग्स आई थिंक एवरीबडी हैज़, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपका लगेगा लास्ट में, ये हर कोई बच्चा मैनेज कर लेगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप लोगों को रिक्वायर्ड रहने वाली है। इसके अलावा कोई चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे, बट ये तो कम से कम आपको रेडी करके रखना है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल सकते हैं। जो आने वाला टाइम है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है हर एक सीयूटी एस्पिरेंट के लिए। यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक्टिवनेस रखनी पड़ेगी, एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग कि हर एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे समय से पहले मिलती रहे, राइट। सो आई थिंक आई हैव डन माई पार्ट। आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रही, और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, सीयूटी की तैयारी आप सीयूटी अड्डा के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं, ये मेरी भी एडवाइस रहेगी। और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा हमारे साथ पढ़ के अपना स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करे हर बार की तरह। तो करंट बैच है आपका डेल्टा बैच जो कि आई थिंक ऑनलाइन में अभी का करंट बेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें आपको एक बैच फ्री मिल रहा है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स फ्री मिल रही है,
टेस्ट सीरीज मिल रही है, लाइव क्लासेस फुल सिलेबस की मिल रही है। आई थिंक एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर इज देयर और इसका प्राइस भी कम है, तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। जो भी नया बच्चा है उसको मैं एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपको इनरोल कहाँ से करना है। यू जस्ट नीड टू गो अड्डा 247 वेबसाइट और ऐप, उसमें आप अपनी गूगल आईडी से इनरोल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। यूजी पीजी सेक्शन में यूजी में साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको ओपन करिएगा। ईदर यू गो फॉर महापैक, इट इज़ वन थिंग विच इज़ बेस्ट, और आप डेल्टा बैच जो है उसको देख सकते हैं। इसमें आपके स्टडी प्लान्स भी अपडेटेड है, तो आप यहाँ से स्टडी प्लान्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप नॉर्मली यहाँ पे दैट इज यू कैन गो ऑन बाय नाउ, जो भी यहाँ पे कोड है उसको हटा दीजिएगा, थोड़ा सा प्राइस और कम हो जाएगा विद द फैकल्टी कोड दैट इज Wi-Fi 13। दिस इज कोड फॉर डिस्काउंट एंड आई वुड लाइक जो भी बच्चा इनरोल कर रहा है वो इस कोड को यूज़ करे और अपने डिस्काउंट को थोड़ा और कम करे और अपनी तैयारी को शुरू करे। सो आई थिंक माई पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर विद द बेस्ट टीम पॉसिबल, ताकि आपका रिजल्ट भी बेस्ट आए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी रही वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और तैयारी को शुरू करिए। गुड लक।